हेलो बीएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा डिफरेंस बिटवीन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन। आज हमारा सेकंड लेक्चर है बीएससी केमिस्ट्री का और हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, डिफरेंस बिटवीन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ रेडिएशन बाय अ वाइब्रेटिंग एंड रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से होती है, जो कि वाइब्रेटिंग और रोटेटिंग मॉलिक्यूल में होता है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहला पॉइंट है, इट इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ अ रेडिएशन बाय अ वाइब्रेटिंग एंड रोटेटिंग मॉलिक्यूल। जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी वो रेडिएशन की स्कैटरिंग की वजह से होती है, जो वाइब्रेटिंग और रोटेटिंग मॉलिक्यूल में स्कैटरिंग होती है रेडिएशन की। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन की वजह से और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी रेडिएशन की स्कैटरिंग की वजह से। फिर इसका सेकंड पॉइंट है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर आईआर इनएक्टिव। जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आईआर इनएक्टिव होते हैं। और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड पॉइंट है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर रमन एक्टिव। जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो रमन एक्टिव होते हैं। ये था सेकंड पॉइंट, जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो आईआर इनएक्टिव होते हैं और रमन एक्टिव होते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का थर्ड पॉइंट है, डू नॉट रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी। ये इसके लिए हमें प्योरिटी की डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, प्योर सब्सटेंस आर रिक्वायर्ड। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्योर सब्सटेंस ही चाहिए रहते हैं या प्योर सब्सटेंस की ही ज़रूरत होती है। फोर्थ पॉइंट है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वाटर कांट बी यूज्ड एज सॉल्वेंट। वाटर को हम सॉल्वेंट के तरह यूज नहीं कर सकते, बट इन द केस ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाटर कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट। वाटर को हम सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। उसके बाद में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यह फिफ्थ पॉइंट, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा इज द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डायपोल मूवमेंट इन अ मॉलिक्यूल। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आईआर स्पेक्ट्रा का वो किसकी वजह से होता है, परमानेंट डायपोल मूवमेंट जो मॉलिक्यूल में होता है। जो मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मूवमेंट की प्रेजेंस होती है उसका वो ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आईआर स्पेक्ट्रा का। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का फिफ्थ पॉइंट ये रहा, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल चेंज इज एसेंशियल फॉर अ मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट रमन स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी चेंज एसेंशियल होती है अगर उसमें रमन स्पेक्ट्रा को एग्जिबिट करना है। ये देखिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसका परमानेंट डायपोल मूवमेंट का प्रेजेंट होना उसके मॉलिक्यूल में, बट जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी उसमें पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल चेंजेस एसेंशियल। ये है सिक्स पॉइंट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन आर प्रेफर्ड। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन को प्रेफर करते हैं। सिक्स रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिक्स पॉइंट है, रमन लाइंस आर वीक इन इंटेंसिटी, हैंस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आर प्रेफर्ड एज सैंपल। रमन लाइंस जो होती हैं वो वीक होती हैं, उनकी जो रमन लाइंस होती हैं उनकी इंटेंसिटी वीक होती है, इसलिए ही हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को प्रेफर करते हैं एज अ सैंपल। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डाइल्यूट सॉल्यूशन को प्रेफर करते हैं और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटेंसिटी वीक होती है लाइंस की, तो कंसनट्रेट सॉल्यूशन जो होता है उसको हम प्रेफर करेंगे एज अ सैंपल। फिर ये है सेवेंथ पॉइंट, ऑप्टिकल सिस्टम्स ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा आर मेड अप ऑफ NaCl, NaBr एटसेट्रा। जो ऑप्टिकल सिस्टम्स होते हैं आईआर स्पेक्ट्रा के वो NaCl, NaBr इन जैसों से मिलकर बने होते हैं।
और फिर ये 7th पॉइंट है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ऑप्टिकल सिस्टम्स ऑफ रमन स्पेक्ट्रा आर मेड अप ऑफ ग्लास एंड क्वार्ट्ज। जो ऑप्टिकल सिस्टम होंगे रमन स्पेक्ट्रा के वो ग्लास और क्वार्ट्ज से मिलकर बने होंगे। और लास्ट पॉइंट है, लास्ट एंड द 8th पॉइंट इज ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स कांट बी मेजर्ड। हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है लार्ज मॉलिक्यूल्स की हम उसको मेजर नहीं कर सकते, बट इन द केस ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन बी मेजर्ड। हम लार्ज मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये थे इसके डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ये होगी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी जब रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेंगे। और इसमें क्या होगी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की स्कैटरिंग से। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स IR इनएक्टिव होते हैं बट वो रमन एक्टिव भी होते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें प्योरिटी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्योर सब्सटेंस आर रिक्वायर्ड। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाटर कांट बी यूज्ड एज सॉल्वेंट। वाटर को हम सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज नहीं करते, बट इन द केस ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाटर कैन बी यूज एज सॉल्वेंट। इसके बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट IR स्पेक्ट्रा का ये होता है कि उसमें परमानेंट डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट होना चाहिए इन अ मॉलिक्यूल। एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी चेंज को एसेंशियल माना जाता है टू एग्जिबिट रमन स्पेक्ट्रा। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली हम डाइल्यूट सॉल्यूशन को प्रेफर्ड करते हैं, बट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में रमन लाइंस वीक होती हैं इंटेंसिटी में, तो इसलिए हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को प्रेफर करते हैं एज अ सैम्पल। उसके बाद में IR स्पेक्ट्रा के ऑप्टिकल सिस्टम्स NaCl NaBr इन जैसे से मिलकर बने होते हैं, बट जो ऑप्टिकल सिस्टम होते हैं रमन स्पेक्ट्रा के वो ग्लास और क्वार्ट्ज से मिलकर बने होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी लार्ज मॉलिक्यूल को उसकी हम लार्ज मॉलिक्यूल्स की उसको हम मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, बट हम लार्ज मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको ऐसी ही पढ़ाई की वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने MSc थर्ड सेमेस्टर की बहुत सारी प्लेलिस्ट बना दी हैं जिसमें मैंने रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ केमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री और बहुत सारे टॉपिक्स कवर कराए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब आप उसको भी देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। मैंने सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 कराए हैं, सीक्वेंस से कराए हैं। होप आपके लिए वो भी यूज़फुल होंगे। होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।